नरसी के लिए भगवान कैसे आए। अक्रूर जी को भेजा, जाओ उत्तम धन की व्यवस्था करो। सेठ बनकर, भगत बनकर नरसी मेहता आए, अक्रूर जी आए और नरसी मेहता के पास इतने धन की व्यवस्था करी, इतने धन की व्यवस्था करी कि 12 वर्ष तक वो धन, 12 पीढ़ी तक वो धन खत्म नहीं होगा। लेकिन जो धन 12 पीढ़ी में खत्म ना हो, वो धन नरसी मेहता ने 12 वर्ष में लुटा दिया। करोड़ों करोड़ों रुपया, सुंदर घर बना दिया, मंदिर है, भोजनशाला है, संतों के बैठने की व्यवस्था है, सत्संग की व्यवस्था है। उन्हीं दिनों नरसी जी की 3 संतान हुई, 2 बेटी और 1 बेटा। सबसे बड़ी बेटी है नानी बाई, जिसका एक नाम रामा है। रामा नाम है, लेकिन बहुत लाड़ से, बहुत प्यार से नानी बाई कहा जाता है। और छोटी बेटी कुंवर बाई, और जो सबसे छोटे पुत्र हैं वो हैं श्यामल दास। श्यामल दास मेहता के जन्म के बाद फिर नरसी मेहता ने गृहस्थ से संन्यास ले लिया। रहते परिवार में ही हैं, पर ब्रह्मचर्य से रहते हैं। अब अपनी वामांगी के साथ शारीरिक संबंध, मानसिक संबंध पत्नी वाला नहीं है, बस केवल भक्त वाला है, भाव वाला है। बड़ा खुशी खुशी परिवार चल रहा है। नानी बाई का उन्हीं दिनों अंजार गांव में श्री रंग मेहता के यहाँ परशुराम मेहता से ब्याह कर दिया। नानी बाई अभी छोटी है, इसीलिए गौना होगा 3 साल बाद ब्याह हो गया। क्योंकि उस समय नरसी मेहता के पास धन धान्य बहुत था, तो ब्याह इतनी धूमधाम से हुआ कि श्री रंग मेहता को हर कोई कहता था कि भगत की बेटी आई और इतना लेकर आई, इतना लेकर के आई। खूब धूमधाम से ब्याह हुआ। समय बीतता जा रहा है। श्यामल दास थोड़े बड़े होने लगे हैं। 7 बरस के श्यामल दास हो गए हैं और बालक का जब जनेऊ हो जाए तो उसके बाद उसके हाथ से श्राद्ध कराना चाहिए। वंशीधर मेहता के तो कोई संतान हुई नहीं थी, तो एकमात्र दोनों भैया के बीच यही बेटा है जो माँ बाप का श्राद्ध करेगा। तो बेटा के हाथ से माँ बाप का, दादी का श्राद्ध करा दिया जाए, ऐसा नरसी मेहता ने कहा। लेकिन अब नरसी मेहता के पास उतना धन नहीं है कि नागरों के 700 घर हैं, उनको बुला करके सबका बढ़िया से श्राद्ध करना। पर पहली बार पुत्र के हाथ से कुछ हो रहा है बड़ा कार्य, तो अच्छे से ही करना चाहिए। तो नरसी मेहता वंशीधर के पास गए, चूँकि वो बड़े भैया हैं, इसीलिए हाथ जोड़ करके कहा कि भैया, श्यामल के हाथ से पहला श्राद्ध माता पिता का करा रहा हूँ, वही एकमात्र हम दोनों भाइयों के बीच में बेटा है, तो उसके हाथ से ये कार्य करना चाहिए। तो आप दुरित गौरी बोली, मैं तो कहूँ अरे कल मरे सो आज मर जाए, हम किसी को नहीं जानते। ऐसो मती बोलो भाभी, एक ही तो बेटा भयो है,
एक ही तो लाला है, सांवरिया को बड़ो भजन करे है, छोटो सो बैठ के कीर्तन करे है, भाभी एक बार जाके देखो तो सही। तो दुरित गौरी चिल्लाकर बोली, मोड़िया को बेटा है सो मोड़िया ही होएगा, का करेगो, बैठ के कीर्तन ही करेगो और का करेगो, तू कछु भलो तो आज सिखा न देगो, खुदू कीर्तन करतो रे बहुए, तने कीर्तन ही सिखायो होएगा। वंशीधर ने कहा कि ऐसो है, तू तेरी पत्नी और तेरे छोरा को लेके मेरे यहाँ आ जा, तेरे छोरी छोरन को भी यहीं बढ़िया से कपड़ा लत्ता दे दूंगो, और तेरी पत्नी यहाँ भोजन में हाथ बटा लेगी और मैं पिताजी को श्राद्ध बढ़िया से कर दूंगा। नरसिंह मेहता हाथ जोड़ के कुछ ना बोले घर आ गए। मणि गौरी से आकर के कहा कि क्या करें, तो मणि गौरी बोली, घर में 4-5 ब्राह्मणों को भोजन कराने लायक व्यवस्था है, बस घी नहीं है, थोड़ा सा घी ले आइए, हम 4-5 ब्राह्मणों को तो अपने पुत्र के हाथ से बढ़िया से जिम्बा देंगे। श्यामल यहाँ करेगा तो अच्छे से करेगा, तो आप घी ले आइए। पैसा, घर में पैसे तो नहीं बचे हैं, पैसे तो सब खत्म हो गए। मणि गौरी जो नरसिंह मेहता की पत्नी है, उसकी नाक में एक सोने का वो पड़ा है आभूषण, तो उस सोने की लौंग को उतार कर बोली, ये ले जाओ, इसे बेच के घी आ जाएगा, इतने में घी आ जाएगा। नरसिंह मेहता की आंख में आंसू आ गए कि ऐसी पत्नी मुझे मिली है, कभी नहीं कहती है, कुछ नहीं बोलती है, कैसी भक्त पत्नी मुझे मिली है। उन्हीं दिनों वंशीधर ने श्राद्ध का न्योता दिया और नरसिंह मेहता तो 5 ब्राह्मण नौतने के लिए गए थे। तो सारंगधर मेहता थोड़ी सी मजाक उड़ाता था, सो मजाक ही मजाक में बोले, अरे भगत, क्या भगवान का प्रसाद 5 ही ब्राह्मणों को मिलेगा, बाकी के सब क्या अछूते हैं, उनको भगवान का प्रसाद नहीं मिलेगा। तो नरसिंह तो भोले भाले, उनके मुंह से निकल गई, भैया भगवान के प्रसाद तो सबका होता है, उस पे तो सब लेते हैं। तो सारंगधर मेहता बोला चिल्लाकर, भाई सुनो सुनो सुनो, 700 नागरों के घर सुनो, नरसिंह मेहता सबको न्योता दे रहा है, भगवान का प्रसाद सबको मिलेगा। नरसिंह मेहता ने तो हाथ जोड़ लिए, अब तो, पर नरसिंह मेहता ने फिर कहा, मैं कल 5 ही ब्राह्मण जिमाऊंगा, इतनी ही सामर्थ्य है। अरे नरसिंह पे किस बात की कमी, नरसिंह के तो इतने भंडार भर रहे हैं कि 12 पीढ़ी खा ले, इतना धन है नरसिंह के पास, तो नरसिंह के किस बात की कमी है, भगत के कोई कमी होती है क्या? ऐसे बात बनती रही। नरसिंह मेहता ने फिर कहा, लेकिन नरसिंह मेहता की आवाज़ कौन सुनता, वहाँ तो हल्ला मचा दिया, ताली बजा दी, भाई नरसिंह के वो है न्योता है, नरसिंह के न्योता है, श्यामल श्राद्ध कर रहा है अपने। तो नरसिंह जी समझ नहीं पाए कि ये सब जो ताली बजा रहे हैं, ऐसे बात कर रहे हैं, ये व्यंग में कह रहे हैं, ये मुझ पर बड़ा व्यंग कर रहे हैं। नरसिंह समझ नहीं पाए और घी लेने के लिए चले गए। घी लेने के लिए गए, सोने का वो जो आभूषण था उसके बदले में
लेकिन इतने सारे ब्राह्मण घर आने लगे हैं और क्या क्या बन रहा है, कैसे कैसे भंडारा हो रहा है, तैयारी कहाँ है, भट्टी कहाँ खुद रही है। तब ठाकुर जी ने कही, अक्रूर जल्दी तैयारी करो, अरे उद्धव चलो, मेरे भगत की लाज जाने वाली है, तैयारी करो भैया, गाड़ों में सामान भरो, मेरे भगत की लाज जाने वाली है। नरसिंह मेहता तो अपना मगन कीर्तन कर रहे थे और यहाँ भगवान आ गए और भगवान नरसिंह का रूप लेकर के आए और ठाकुर जी ने भंडारा कराया। इतने बड़े भंडारे की व्यवस्था। अब श्राद्ध के लिए ब्राह्मण चाहिए, तो जो गांव के प्रतिष्ठित ब्राह्मण थे, जो उनके कुल के ब्राह्मण थे, जो श्राद्ध करने आते, तो वो बोले मैं तेरे घर श्राद्ध कराने नहीं जाऊंगा। किससे बोल रहे? नरसिंह से। और ये जो नरसिंह है, ये नरसिंह नहीं है इस समय, नरसिंह तो गया घी लेने के लिए। इस समय भगवान है जो नरसिंह का भेष बन के, उनसे कह रहा है वो पुरोहित कि तेरे घर जाऊंगा तो 1 रुपया मुश्किल से मिलेगा, बंसीधर के घर कम से कम 5 रुपए की दक्षिणा मिलेगी, तो तेरे घर क्यों जाऊंगा, बंसीधर के घर क्यों नहीं जाऊंगा। तो नरसिंह बने हुए ठाकुर जी ने कही, मैं 5 नहीं 50 रुपया की दक्षिणा दूंगो, पर चलो मेरे घर। अरे काई झूठ बोल रहे है, खावे नहीं तेरे घर में तू 50 रुपया देगा, जा जा, मैं तो वंशीधर के घर ही श्राद्ध करावे जाऊंगा, तेरे घर पूजा कराने मैं नहीं जाऊंगा। तेरे घर पूजा कराने जाऊंगा तो वंशीधर जैसा यजमान नाराज हो जाएगा, तू तो भूखा नंगा है, और ऐसा मोटा यजमान नाराज हो गया तो फिर मैं तो उसी के घर जाऊंगा। भगवान रूठ गए। भगवान रूठ गए तो जब ये जो पुरोहित है मंत्र बोलने लगा तो सब के सब मंत्र गलत निकल रहे इसके मुंह से। तो वंशीधर ने चिल्ला के कहा, सब मंत्र गलत बोल रहे हो, पता नहीं क्या हो रहा है। इधर भगवान को पूजा कराने के लिए पुरोहित तो चाहिए, तो एक सीधे साधे ब्राह्मण थे। वो सीधे साधे ब्राह्मण, सच्चाई थी उनमें, विद्वता तो ज्यादा नहीं थी पर सच्चे भोले थे। तो भगवान नरसिंह बने हुए भगवान ने कहा, मेरे घर श्राद्ध करावे चलो, छोरा के हाथ से श्राद्ध करवा रहे हूँ। पर मेहता जी आप तो जानते हो मैं तो इतना विद्वान नहीं हूँ, बस आप मेरे घर श्राद्ध कराने चलो। ऐसा कहकर नरसिंह बने हुए भगवान ने उस ब्राह्मण के हाथ पकड़ लिए, और जैसे ही भगवान के हाथ से ब्राह्मण के हाथ का स्पर्श हुआ, उसमें ज्ञान का स्रोत फूट पड़ा। भगवान ने भगवती सरस्वती का आवाहन किया, और जैसे ही मैया सरस्वती का आवाहन ब्राह्मण की जिह्वा पर हुआ, वो तो ऐसे मंत्र बोले कि पहले ऐसे मंत्र कभी नहीं बोले थे। इतने मंत्र तो मुझे याद हो नहीं है जितने मंत्र याद आ रहे हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि, और शुरुआत करी उनने पूजा की। गणानाम त्वाम गणपति गुंगवामहे प्रियानाम त्वाम प्रियपति गुंगवामहे। बड़ी शानदार पूजा हुई नरसिंह के घर में, बड़ी शानदार पूजा हुई। और फिर पूजा होने के बाद पत्तल पड़ने लगी, और पूजा होने के बाद नरसिंह बने हुए भगवान ने 100 रुपया की दक्षिणा दी। अब तो वो पूरे गांव में सुनावे कि नरसिंह ने पूजा करा के 100 रुपया की दक्षिणा दी है। जैसे ही वहां ने हल्ला मचायो कि पूजा करा के 100 रुपया दक्षिणा दइए, तो ब्राह्मणन ने सोची भोजन करा के कितनी दक्षिणा देगो। तो कछु कछु ब्राह्मण भोजन के ताई आवे लग गए। जितने आते जा रहे हैं भोजन पाते जा रहे हैं।
मणि गौरी, श्यामल दास और नानी बाई, कुंवरी बाई सब परोसवे में लगे हैं। खूब सेवा चल रही है। भगवान जो नरसी बने हुए हैं वो खुद परोसवाई कर रहे हैं। ठाकुर जी खुद सेवा कर रहे हैं और सबको 12 मोहर सोने की भोजन की दक्षिणा में दे रहे हैं। पूरे गांव में हल्ला हो गया, इतनी बड़ी दक्षिणा भगवान बांट रहे हैं।